हाउ टू डू। आज आपको बताना जरूरी है कि कैसे आप पद्मासन में कैसे आए। बहुत लोगों का पैर पद्मासन में नहीं आ पाता है। जैसे सिंपल देखने में बहुत सिंपल लगता है, जे हम लोग इस तरह से ऐसे पैर बैठते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे आधा पैर की यहाँ तक, और दूसरे पैर को ऐसे उठा लेते हैं, उठा के इस पर रख देते हैं। फिर पद्मासन है, सभी लोग जानता है ये पद्मासन है। ठीक है। अब क्या करना है, इसको कैसे आइएगा। यहाँ आने का सबसे अच्छा तरीका है बद्ध कोणासन से शुरुआत करिए। बद्ध कोणासन भी, जिसको हम भद्रासन कहते हैं योग की भाषा में। तो इसको करने का तरीका है, पैर को फैलाइए, दोनों पैर को यहाँ मिलाइए। पहले पहले दूर में ही मिला लीजिए इसको, ऐसे। ठीक है, ऐसे मिला लीजिए। उसका धीरे धीरे करके इसको ऐसे लेके आइए। पकड़िए, इसको पकड़ते हुए उठाना नहीं है, बस जमीन से घिसटते हुए लाना। ये आप देर तक करिए, इसको कम से कम 2 मिनट तक, 2 मिनट तक इस पोजीशन में रखिए। कोशिश करिए एड़ी आपको जमीन से लगा रहे। ठीक है। अब आपके पेरिनियम जॉइंट्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं इससे। अब इसमें आप थोड़ी देर के बाद इस तरह से करिए, थोड़ी इससे आपको टेंशन उसका रिलीज होगा। इससे टेंशन रिलीज होगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। भद्रासन भी इसे इसलिए क्यों कहा गया कि जेंटलमैन्स पोज है। भद्र मतलब भद्रलोक, बंगला में बोलता है ना। तो ये जेंटलमैन्स पोज है, परंतु बहुत ही नाभि से नीचे के सारे ऑर्गन्स और साथ 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 में आपके सुषुम्ना नाड़ी से लेकर प्रभावित करता है। अब यहाँ पर इस पोजीशन में आकर के, यदि आप पीछे के बल पर लेट सकते हैं तो कितने लोग लेट सकते हैं, ट्राई करिए इस पोजीशन में, भद्रासन में ही आकर के। ऐसे आया। अब यहाँ से हम बैक में पीछे लेटेंगे, ऐसे। हाथ के बल पर दोनों पैर को मिलाए रखिए, पीछे लेटिए। कोहनी का सपोर्ट ले लीजिए, ऐसे आइए। कहीं पेन उन हो तो थोड़ा आगे पीछे करके पैर को एडजस्ट कर लीजिए, उसका धीरे से उठ जाइए। एक हुआ ये तरीका, उसको खोलने का तरीका, मैं पेरिनियम को खोलने का तरीका मैं आज बता रहा हूँ कि हाउ टू ओपन योर पेरिनियम जॉइंट सो दैट यू कैन डू मेनी मोर आसनास, खास करके पद्मासन। ठीक है, एक तरीका हुआ। दूसरा, एक आप अश्व संचालन आसन जानते हैं, याद है? अश्व संचालन आसन कैसे करते हैं? हम लोग एक पैर यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, दूसरा पैर यहाँ रखते हैं। ठीक है, ऐसे सब लोग इस तरह से आइए, पैर सीधा रहेगा। ठीक है, दिस इज। फिर दूसरा पैर को इसी तरह से ऐसे लेके आइए, ऐसे। इसे अश्व संचालन कहते हैं ना हम लोग, ऐसे यहाँ पर हाथ रखते हैं, अश्व संचालन, पर्वतासन। अब इस श्रृंखला को, इस सीक्वेंस को ऐसे करिए, अश्व संचालन और अधोमुख श्वानासन। इसको रेगुलर करिएगा ना, तो आपको धीरे धीरे करके आपका पेरिनियम खुल जाएगा और आप इस आसन में बैठ सकते हैं। दूसरा जो बैठने का आसन ध्यान का आसन है, जिसमें आपको
स्वाभाविक रूप से आपको कमर गर्दन सब सीधा रहेगा, वो है सिद्धासन। सिद्धासन कैसे करते हैं? किसी को पता है सिद्धासन करने का तरीका? नॉर्मल हम बैठते हैं इस तरह से। क्या करेंगे इसमें? तो एक एड़ी है, इसको हम अपना पेरिनियम के एकदम बीच में रखते हैं, और इसको यहाँ पर काफ मसल, दाहिना पैर के पंजे को बायां पैर के काफ मसल और जांग के बीच में ले आते हैं, नीचे से इसको उठा लेते हैं इसको। ये है, नीचे से दूसरे बाएं पैर को दाएं जांग के बीच में और काफ मसल, दाएं जांग और काफ मसल के बीच में रखते हैं। दिस इज कॉल्ड सिद्धासन। देखिए बॉडी ऑटोमेटिक स्ट्रेट है। ये दोनों का फायदा सब क्या है? बॉडी आगे आगे झुकता नहीं है, आपका बॉडी स्ट्रेट हो जाता है। इवन गद्दा पर भी बैठ के देखिएगा तो आपको ये बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट नजर लगेगा, क्योंकि आप पूरा आप देखिएगा हिप पर बिल्कुल इक्वल वजन पड़ता है, बिल्कुल इक्वल, दोनों पैर भी जमीन में मिल जाते हैं। इसे कहते हैं सिद्धासन। समझ समझ में आई ना कैसे किया? इसको ऐसे ऐसे किए, इसको इसमें दबा दिए, नीचे से इसको उठा के बीच में, दोनों का आप मसाज, दोनों आपकी एड़िया एक दूसरे से नीचे में मिली हुई है, एक दूसरे के ऊपर में है। यह है सिद्धासन। ये भी, ये जानते हैं, ये 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने वाला है। 72,000 नाड़ियों को इसके काफी ये भगवान शिव ने इसको पहला आसन बताया है, 4 आसनों में सबसे, 84 लाख आसन में 4 आसन को श्रेष्ठ बताया है उन्होंने। क्या क्या बताया? सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन। ये 4 आसन को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया था। ये है सिद्धासन। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कुछ आसन। तो आज ये आप लोग सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए। मंत्र पढ़ूंगा, करिए सब लोग सूर्य नमस्कार। लगा दूं मंत्र? क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है ना, सूर्य नमस्कार तो हमारे ऊर्जा के सोर्स है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर को दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है, दिन भर आपको मन प्रसन्न रहेगा, इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है, शरीर का इम्यूनिटी ना बहुत बढ़ाता है ये। ठीक है, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत दुरुस्त करता है। अनेक बीमारियां ऐसे दूर भागेंगी आपको। ठीक है। चलिए, चलिए सूर्य नमस्कार तो हम लोग डेली करते हैं, आज भी करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे इसको अच्छे से करिए, देखिए। नमः। ओम खगाय ये नमः। दंडासन में आइए, दंडासन में। ओम उष्णे यहाँ से आगे झुकिए, नमः। इस तरह से। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। तो पंखा से ओम मैडम, मित्राय। मैडम। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। दंडासन। ओम उष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः।
ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय पूरी नमः। तरह से शरीर को फ्लो में ॐ आइएगा। मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ चलिए, आज हम लोग थायराइड क्योर के लिए आसन, स्पेसिफिक आसन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमने ऑलरेडी किया, कपालभाति प्राणायाम जरूरी है। कपालभाति हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं, शायद अभी तक किया नहीं है। चलिए एक कपालभाति करते हैं हम लोग। आज 2 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम करेंगे, ठीक है। तो कपालभाति करने को भी आप आराम से बैठ जाइए किसी भी आसन में। कपालभाति कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले बॉडी की ऊर्जा को जगाएंगे, 2 मिनट के लिए करेंगे मात्र।
ये षटकर्म है, इसे हमें शुरुआत में करना है। ठीक। अब है हम लोग सूक्ष्म व्यायाम में, माइक्रो एक्सरसाइजेज में ग्रीवा शक्ति विकास का सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। और इसमें हम लोग ग्रीवा शक्ति विकास का करेंगे। उसमें गले, गर्दन के पीछे श्वास भरते हुए पीछे लेके जाना है, धीरे से अपने इस विशुद्धि चक्र का पर ध्यान देना है। ये एक्चुअली विशुद्धि चक्र का दोष से हमारे थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं। हमारे जो 8 चक्र है उसमें विशुद्धि चक्र का प्रतीक है। ये प्रतीक क्या है? विशुद्धि चक्र है। यहाँ पर हमारे 2 थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड रहते हैं। तो इसे इसे हमें इसकी विषाक्तता को दूर करना है। इसमें जो पॉइजनिटी आ जाती है, पॉइजनस हो जाता है, उसको हटाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? पहला है, सबसे पहले करेंगे ग्रीवा शक्ति विकास का। गले को पीछे से लेके जाएंगे, ठुड्डी को छाती से सटाएंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर पीछे लेके गए, श्वास भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एल्डरली पीपुल को जरूर करना है जो 50 साल से ऊपर के हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 5 टाइम्स लेफ्ट, 5 टाइम्स राइट। तीसरा, गर्दन को सीधा रखते हुए बाएं दाएं घुमा, मोड़ना है, गर्दन को सीधा रखते हुए। चौथा, सर्वाइकल वालों के लिए यदि स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम एक्टिव है तो आगे नहीं ले जाइएगा। 5 टाइम्स राइट, क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंड क्लॉकवाइज। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उनके लिए मैं दूसरा बताता हूँ कैसे करना है। वो यहां से आएंगे ऐसे, फिर यहां से ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, ये है सर्वाइकल वाला में। तो 4 मूवमेंट, एक और मूवमेंट इसमें आज करेंगे, नया चीज जोड़ेंगे। इसको हम लोग टाइट करेंगे और रिलीज करेंगे, फिर रिलीज किए। पता चल रहा है आपको? मैं और नजदीक आके दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। टाइट होगा गला, पूरा गर्दन रिलीज कर दिया, ऐसे आराम से जा रहा। टाइट हो गया, नहीं दब रहा है। पूरा आपकी सभी नस नाड़ियां जो मिली हुई है यहाँ पर सब रिलीज हो रहे हैं। तो यह है आपको 5वां। तो ये 5 तरह के आसन आपको गले से करना है, ग्रीवा शक्ति विकास करना। ठीक है। अब आसन में हमको करना है क्या क्या? सूर्य नमस्कार कर लीजिए, बहुत अच्छा। अभी हमने सूर्य नमस्कार भी कराया आपको, आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको करना है, बैठ के करने वाले पहले करके दिखाते हैं हम लोग, काहे कि सब लोग बैठ के जरूरी है जानना। तो उष्ट्रासन करना है। ठीक है, उष्ट्रासन। इसको अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं, पूर्ण उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। पूर्ण करें तो बहुत अच्छा है, नहीं अर्ध करेंगे तो अर्ध से भी काम होता है। अर्ध कैसे करते हैं? इस तरह से पीछे अपना अंगूठे से स्पाइन को संभाल लेते हैं, कमर को, और
ऐसे कर, भुजाओं को फैलाते हैं, ठीक है, भुजाओं को फैलाए, फिर ऐसा पूर्ण करें तो बहुत अच्छा। उसमें क्या करते हैं देखे ही हम लोग, ऐसा हाथ लेके जाते हैं, इसमें हमारा गर्दन पूरा नीचे बैठ जाता है, ठीक है। और मार्जरी आसन, मार्जरी आसन, मार्जरी आसन 4 से 5 बार कर लीजिए, ठीक है। अब एक रामबाण आसन, 2-3 रामबाण बताऊंगा, जब रामबाण बताऊं तो नोट कर लीजिए किसको रामबाण बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये पहला रामबाण, पहला तो था ग्रीवा से शक्ति शक्ति विकास का, दूसरा रामबाण देखिए ये, आ जाइए, सिंह गर्जन आसन करेंगे, ठीक है। वज्रासन में आइए, दोनों घुटनों को फैला दीजिए इस तरह से, हाथ में यहाँ रखिए, और करेंगे सिंह गर्जनासन, ऐसे करेंगे। सीलिंग को देखिए, जीभ को निकालिए, ऐसे, गले को सहलाते हुए, लार को गटकते हुए, गले को सहलाते हुए इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये आपको सिंह गर्जन आसन। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, रुको, अभी योगा करा रहे हैं, उसको बाद आते हैं, ऊपर में आ जाएंगे 200 पे, ठीक है। योगा कराने के बाद आधे घंटे, ठीक है। तो सिंह गर्जनासन आसान है, सब लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे अगला आसन, आ जाइए, भुजंगासन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, इसमें करना है सब, ठीक है। जिनको हाइपर है, हाइपो है, जिनको हाइपर है उनके लिए एक साथ में इसको जोड़ेंगे, ये शशांक आसन, जिनको ज्यादा एक्टिव है उनके लिए शशांक आसन जरूरी है। भुजंगासन, शशांक आसन, भुजंगासन, शशांक आसन, इसको आप 5 बार दोनों को करना है, हाइपर वालों के लिए जिनको ज्यादा है, और बाकी सब बैलेंस वाले हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग, पीठ के बल पर करेंगे,
इसके साथ में भुजंगासन के साथ में आप एक और जोड़ सकते हैं, जो कि थकान यदि कम है तो कर सकते हैं इसको, धनुरासन। ये यू कैन ऐड दिस। इसको 2 से 3 बार कर लीजिएगा। मैं आपको 10 बता रहा हूं, आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मस्ट डू बताऊंगा वो जरूर करिएगा। भुजंगासन में मस्त था, उसका दाहिए पीठ के बल पर। पीठ के बल पर जो भी है सब मस्ट डू है। एक है आपको सेतु बंद आसन। ये ये हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन को बैलेंस करता है, हर प्रकार के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। 4 to 5 टाइम्स इसको करिए। You have to do 4 to 5 times. Each time you can hold the position of breeze for 20 seconds, more than 20 seconds, 20 seconds, 30 seconds. ठीक है, ऐसे 20 सेकंड तक इस पोजिशन को होल्ड करके रखिए। हार्मोन्स का सेक्रेशन अच्छे से बैलेंस हो जाता है। ठीक है। अब मस्ट डू में बता रहा हूं, कम से करना है सर्वांगासन। नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। हर जिनको हाइपो वालों को तो मस्ट है भाई। जिनको प्रॉब्लम है हाइपो का, जिनको कम सेक्रेशन है, उनके लिए सर्वांगासन मस्ट डू है। सबके लिए है, इसे दोनों के लिए, लेकिन सर्वांगासन बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऐसे आ जाइए और इसको सीधे से लेके चले जाइए। ये दोनों में काम आता है। इसमें 1 मिनट तक होल्ड करना है कम से कम। आप इसको बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट्स तक। यहां से आराम से ऐसे आइए पहले। अभी 2 3 आसन इससे बताऊंगा आपको। बैक वाले बहुत सभी जरूरी हैं। इसमें ना विपरीत करनी करके, विपरीत करनी मुद्रा जो योग में बोला जाता है, उस समय ऊंचाई प्राणायाम भी साथ साथ में करना है। कैसे करेंगे? यहां से ऐसे लेके आएंगे, ठीक है, ऐसे यहां तक ही रखेंगे, पूरा नहीं उठाएंगे। अब यहां पर हम करेंगे ऐसे लेके आए। हाँ, बहुत ज्यादा काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो हमारे थायराइड ग्लैंड में बढ़ जाता है और साथ साथ में हम लोग ऊंचाई प्राणायाम करते हैं, तो इसका इफेक्ट बहुत क्विक होता है।
ठीक है। अब एक और आसन, दो आसन और करेंगे हम लोग। हलासन। आप लोग हलासन कर पाते हैं तो करिए, नहीं कर पाते हैं तो देखिए, या फिर कोशिश करिएगा। ऐसे सर्वांगासन से हलासन में चले जाना। ये भी, ये है हाइपो वालों के लिए, हाइपर वाले इसको नहीं करेंगे। ये जिनको ज्यादा है उनको। और इसके बाद आपको मत्स्यासन, ऐसे मस्ट डू। और उसके बाद शवासन में रिलैक्स करें, रिलैक्सिंग शवासन। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। पैर से लेकर के सिर तक सभी अंगों को देखते हुए मन ही मन भाव करें, फील दैट योर बॉडी इज रिलैक्सिंग, योर लेग्स आर रिलैक्सिंग, योर थाइज आर रिलैक्सिंग। आपके कमर रिलैक्स कर रहा है, दोनों हाथ रिलैक्स कर रहे हैं। यदि कहीं तनाव है तो हिला डुला के उसको रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। मुठियों को बांधिए, खोलिए, हाथ को हिलाइए डुलाइए, पैर को आगे पीछे कर लीजिए, इस तरह से हिला डुला लीजिए। आप देखिए सब रिलैक्स हो रहा है। फिर छोड़ दीजिए ढीला, गले से नीचे का पूरा भाग सबको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, नो कंट्रोल। ढीला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये आपका शरीर ही नहीं है, दिस इज नॉट योर बॉडी। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सिर के ऊपरी भाग, चेहरा, गला, छाती, आंख, नाक, मुंह, सब पर ध्यान लेके जाइए। कहीं कोई तनाव है चेहरे पर, हल्की सी स्माइल लेके आ जाइए। हम्म। अब आप बाएं दाएं तरफ करते हुए उठ के बैठ जाइए। आपने रिलैक्स कर लिया है। ठीक है। अब आपको प्राणायाम का समय आता है, प्राणायाम कौन कौन सा करना है इसमें, ठीक है। तो प्राणायाम में दो प्राणायाम तो मस्ट है, रादर तीन प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। और उज्जाई प्राणायाम, ये विशुद्धि चक्र को ठीक करता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। समय हम लोग 5 मिनट लेंगे इसमें, ठीक है। इसको प्रतिदिन करना है 10 मिनट।
आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना जारी रखें। इसमें आप यदि जालंधर बंद ऐड कर देते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। श्वास भरें, रोकें, ठुड्डी से लगाएं छाती को, छाती में, फिर खोलें, श्वास छोड़ें बाएं तरफ से। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, होल्ड द ब्रेथ, जल जलंधर बंद करें, बंद खोलें, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, होल्ड द ब्रेथ, जलंधर बंद लगाएं, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, होल्ड द ब्रेथ, जलंधर बंद लगाएं, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट राइट, इन, होल्ड, आउट, इन, होल्ड, आउट, इन, होल्ड, आउट। तो इसको प्रतिदिन करना है। अनुलोम विलोम या इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, इसको प्रतिदिन करना है। डिटेल में सीखना है तो आप मेरे साथ योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं। तो इसको आप अच्छे से सभी आसन भी सिखाए जाएंगे। चलिए, दूसरा है उज्जाई प्राणायाम, बहुत जरूरी है। क्योंकि उज्जाई नहीं करिएगा तो बहुत सारे योग के फायदे नहीं मिलेंगे उसमें, ये बहुत जरूरी है। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, उसको बैलेंस करता है, विशुद्धि चक्र के दोष को खत्म करता है। श्वास भरे, गले को संकुचित किए, श्वास लिए, ठुड्डी को छाती से लगा के जलंधर मत लगा लिए, श्वास रोके हुए हैं। फिर थोड़ी देर में खोल देंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये टोटल प्रोसेस है। होल्ड, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किए, लेफ्ट से छोड़ दिए। उज्जाई प्राणायाम ये सभी लोगों में लाभ पहुंचाता है, लेकिन
स्पेशल थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। इसको 10 टाइम्स करना होगा। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम को। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद आप भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। एक और प्राणायाम आप जोड़ लीजिए, बल्कि थोड़ा हाइपर वालों के लिए बहुत जरूरी होता है शीतली प्राणायाम करना। हाइपर वालों को ना शीतली प्राणायाम जरूरी है। कैसे करेंगे? जीभ को बाहर निकालेंगे, श्वास भर लिए, ठोडी को छाती से लगाए, फिर श्वास दोनों नासिका से छोड़ दी। कूलिंग का फील करना है अंदर में। अब देख रहे होंगे कि जितने हम प्राणायाम किए, सब में हमने तीनों प्राणायाम में क्या किया? जलंधर मत लगाया, स्पेशली फॉर दी थायराइड के लिए। ठीक है, अब करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। हार्मोनल बैलेंस मन को शांत करता है। मन के अशांति से भी थायराइड ग्लैंड्स ग्लैंड्स ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है ना? और हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो है ही। बता चुका हूं, जीभ को तालू से लगाना है। इसको 5 to 10 टाइम्स आप चाहें तो जैसा समय मिलता है वो सब करें प्रतिदिन जरूर। ठीक है, तो इतने सारे आप आसन प्राणायाम, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। तो यदि यूट्यूब चैनल वाले हैं तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। ये अब मेरा अनुरोध है। तो चलिए शुरू अब करते हैं ओंकार का। ओम। 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। तो ठीक है।